कोरोनरी सर्कुलेशन। आप लोगों को पता है कि पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी को ब्लड मिलता है, ऐसा है ना। लेकिन अब हर बॉडी के हर टिश्यू को ब्लड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारा हार्ट होता है, उसको भी तो ब्लड की जरूरत है ना। तो उसको भी तो चाहिए, वो तो डायरेक्टली पंप करके इधर से डीऑक्सीजनेटेड आया, उसको लंग्स में भेजा, वहां से फिर ऑक्सीजन लेके आया, फिर उसको पंप करके पूरी बॉडी में भेज दिया। लेकिन इसको भी चाहिए, हमारे हार्ट को भी चाहिए, क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए। तो इसके अंदर इसके लिए भी एक सिस्टम बना है, ब्लड के लिए भी एक सिस्टम बना है। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। तो एरोटा, एरोटा के थ्रू क्या होता है बताइए? एओर्टा के थ्रू क्या होता है? ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है ना, महाधमनी। एओर्टा को क्या कहेंगे? महाधमनी। तो क्या होता है कि इसके थ्रू मेडिकल आर्टरी इसको कवर की जाती है, इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी मीन्स इससे ही निकल के आर्टरीज इसको पूरा कवर करते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे हार्ट को ब्लड मिलता है। पहले इसने पंप करके क्या कहाँ भेजा? एओर्टा। तो एओर्टा से ही निकली हुई है कोरोनरी आर्टरी। समझ में आया? एओर्टा है, इसके थ्रू इसके थ्रू जाएगा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी इसके बाद कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। हार्ट के पास है, इसके बाद अब इसने लिया, ऑक्सीजन लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा भी ना, एक्सक्रीशन भी करेगा ना ये। तो हर इसने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो उसको भी जाना चाहिए कहाँ? लंग्स में। तो भी लंग्स में जाएगा ना प्योरीफाई होने के लिए। तो किसके थ्रू जाएगा? कोरोनरी बात समझ में आई? किसके थ्रू जाएगा? कोरोनरी वेव के थ्रू। ये बराबर तो आपको समझ में आया? कोरोनरी वेव के थ्रू CO2 कहाँ जाएगा? कोरोनरी साइनस, साइनस में भर जाएगा, फिर वहां से कहा जाएगा? वेन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? तो हमारे ब्लड को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, पूरा पंप करके पूरी बॉडी में भेज देता है, लेकिन उसके अंदर इसके थ्रू आता है कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है, जो कि कोरोनरी आर्टरी के थ्रू पहले इसने पंप करके कहा, सोचो रिलीज में निकाला और वही इनको एब्जॉर्ब करना, तो वही ऑक्सीजन करके निकाला और वहीं से आर्टरी के थ्रू बॉडी को मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन। इसके बाद बात आती है पोर्टल सिस्टम। क्या आता है? पोर्टल सिस्टम। डिस्टर्बेंस हो गया सबका?
बाद आएगा पोर्टल सिस्टम। क्या होता है पोर्टल सिस्टम? आपने इसके पहले पोर्टल सिस्टम किसमें पढ़ा था? किसमें पढ़ा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसमें पढ़ा था? कुछ याद आया? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में किसमें पढ़ा था? इसमें क्या होता था कि ब्लड कहाँ जाने से, हार्ट से जाने से पहले लीवर में जाता है। कुछ याद आया? कहाँ जाता था ब्लड? पूरी बॉडी में जाने से पहले लीवर में जाता था, किडनी में जाता था। नहीं याद? ठीक है। क्यों जाता था? प्यूरिफाई होने के लिए। लीवर में क्यों जाएगा? इसमें जितनी अशुद्धियां होती है वो उसको टू टाइप्स के पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा हाइपोफाइजियल पोर्टल। हिपैटिक से आपको क्या समझ में आ रहा है? हिपैटिक किसके लिए यूज किया जाता है बताइए? हिपैटिक, हिपैटिक से आपको समझ में क्या आता है? किससे रिलेटेड होगा? किडनी से रिलेटेड या फिर लीवर से? लीवर से। अभी इसके पहले आपने कॉकरोच पढ़ा था, उसमें भी देखा था ना? क्या हिपैटिक से मतलब इससे रिलेटेड है लीवर। अब कैसे रिलेटेड ये देखिए। मींस टोटल सिस्टम का मतलब होता है कि दो, जैसे दो ऑर्गन्स हैं, इनके बीच आदान प्रदान भी होता है ना, तो किसके माध्यम से? आर्टरीज के माध्यम से होता है। ये आपस में भी एक्सचेंज करती है। मींस जैसे डायग्राम में थोड़ा समझाते हैं। मान लो कि जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आवाज आएगी नहीं पहले चेक करें। आप रही होगी ना? टोटल सिस्टम में देखिए, जो दो ऑर्गन्स रहते हैं वो आपस में किसके माध्यम से? कैपिलरीज के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। समझ में आया? आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, इसमें आदान प्रदान किसके थ्रू होता है? लीवर। लीवर रहेगा। लीवर का काम क्या रहता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यह आपका मान लो लीवर है। किसके माध्यम से करेगा? आर्टरीज के माध्यम से आदान प्रदान। ये करता है अमोनिया NH3 को यूरिया में कन्वर्ट करें। ये है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कोई दिक्कत? पोर्टल सिस्टम क्या होता है? टू ऑर्गन्स के बीच में
चेंजेस, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। अब हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम किसमें होता है, इसको भी डायग्राम के थ्रू समझो। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। ब्रेन में प्रेजेंट रहता ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सबसे बड़ा सिग्नल यही देगा, ये देगा किसको, पिट्यूटरी को। तब जाके पिट्यूटरी अदर ग्लैंड्स को सिग्नल पहुंचाती है। सबसे पहले इसको, जब तक ये नहीं कहेगा तब तक पिट्यूटरी काम नहीं करेगी। तो पिट्यूटरी के भी दो भाग होते हैं, हाँ, एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर। समझ में आया। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, किसके माध्यम से, कैपिलरी के माध्यम से। इतनी बात समझ में आई। बस यही है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है। अब समझ में आया डायग्राम के थ्रू। अब इसके बाद बात आती है ब्लड वेसल्स। किसी को कोई दिक्कत, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स रहती हैं बॉडी में, सर्कुलेशन कौन कौन सी वेसल्स के माध्यम से होता है, और है ना, वही दोनों तो है ब्लड वेसल्स। इरेज कर दे। बात आती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या रहती है, आर्टरी, और नंबर 2 वेन्स। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताइए, ये बताइए कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी के अंदर जो पूरी बॉडी में ब्लड, हिंदी में बताएं तो सीरा कहते हैं। सीरा में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, बताइए। हाँ हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन वाला, किसी ने बताया तो नहीं, पता है पक्का, कंफर्म है ना। तो जो सिराएं होती है वो क्या लेके जाती हैं, वो धमनी, सॉरी, आर्टरी क्या है, धमनी, वेन्स क्या है, सिरा। अच्छा हम लॉ लिख दे, ये हिंदी में ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम खुद ही। धमनी क्या ले जाती हैं, हाँ, धमनियां ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती हैं और सिराएं डीऑक्सीजनेटेड। इंग्लिश वाला जरूर याद रखना, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया। तो अब हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे सिराएं होती हैं और कैसे।
इधर देखो, ये क्या है? वेन्स, लिख लो नीचे। और ये आर्टरी। आर्टरी और वेन्स में कुछ तो डिफरेंस रहता ही है ना? क्या रहता? देख के आपको कुछ लगता है डिफरेंस? देख के बताइए क्या। अंदर का पहले ये देख के बताओ कैसा, मतलब आपको देख के क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें? छोटा छोटा होता ना, ये आपको देख के बड़ा लग रहा ना, और वो तो वही तो कह रहे हैं, देख के बताओ क्या डिफरेंस। वो अलग बात है, पहले इसको देखो। इसकी जो आउटर रहती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका ट्यूनिका एक्सटर्ना। और सबसे अंदर वाली को ट्यूनिका मीडिया। और ये बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया। नाम याद रखो, सबसे आउटर कवरिंग को ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे अंदर वाली को ट्यूनिका मीडिया। इन इंटरना। इधर ध्यान दो, सबसे आउटर कवरिंग को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे, उसके बाद मिडल वाली को मीडिया कहेंगे, और सबसे अंदर वाली को ट्यूनिका इंटरना कहेंगे। अब समझ में आया? उसी तरह इसमें भी रहेगा, सबसे आउटर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, और मिडल वाली ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना। अब समझ में आया? ये आपकी वेन्स हैं और ये है आर्टरी। इनका कंपोजिशन होता है कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर्स। समझ में आ गया? उसके बाद मीडिया में रहता है स्मूथ मसल्स। ये किससे बनी होती है? स्मूथ मसल। और उसके बाद इंटरना में होगा इंडोथीलियल। यही चीजें उधर भी होंगी, सेम सेम। उसके बाद
आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है ना, आर्टरी, सिरा और धमनी में अंतर बताइए, ये तो कंफर्म रहता है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो इनकी डिफरेंस लिख लीजिए और इस एग्जाम में भी फंस सकते हैं। देखो आर्टरी की थिन होती इसीलिए ये थोड़ा डीपली रहती है, थोड़ा डीपली, और ये स्पेशलाइज्ड पर रहती है। अभी समझ में आएगा ना कि इसमें इनका क्या है, इंटरनल स्मॉल है, हाई प्रेशर से, इसी वजह से इनमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है ना। आर्टरी में हाई प्रेशर से और इनका लो प्रेशर। तो डिफरेंस लिख लो दोनों के, समझ में आ जाएगा। एक तरफ आर्टरी डाल दो, एक तरफ वेन्स डाल दो। और ये इनके बीच का क्या है, ल्यूमेन है, लिखते हैं क्या? इनका भी है, ये भी है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। आर्टरी के अंदर लिखो ल्यूमेन नैरो। कौन लिख ले? तुम अपनी चिंता करो, उनकी नहीं। वो देखो कह रही हम नहीं बोले, तुम बहुत सपोर्टिव हो। लिखो भैया, एक तरफ आर्टरी में लिखो ल्यूमेन नैरो। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा है, नैरो है, लिख लो। एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन। आर्टरी में लिखो ल्यूमेन नैरो, हो गया। और उधर लिख लो वेन्स में ल्यूमेन वाइड, मतलब बड़ा, वाइड, फैला हुआ। ल्यूमेन नैरो आर्टरी में लिखो, वेन्स में लिखो ल्यूमेन वाइड। वाइड वाइड, वाइट नहीं, वाइड। आर्टरी में ब्लड कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड, O2 ब्लड लिख लो। चमक रहा, चमक नहीं दिख उसमें दिक्कत हो जाएगा। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ जाओ भाई। हाँ एक्सेप्शन, अभी लिखाएंगे, एक्सेप्शन भी लिखाएंगे। लिखो आर्टरी की तरफ लिख लो O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स की तरफ लिखो DOT, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और तीसरा पॉइंट लिखो, आर्टरी के अंदर लिखो डीप, मतलब गहराई, डीपली प्रेजेंट, डीप लिख दे क्या? और वेन्स के अंदर लिखो सुपरफिशियल। अब पहला पॉइंट दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, टाइम ओवर, कई बार रिपीट कर चुके। चौथा पॉइंट लिखो, आर्टरी के अंदर लिखो टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ल्यूमेन नैरो, ल्यूमेन वाइड। इधर वेन्स के अंदर लिखो टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। लिखना तो सबको आता है ना इंग्लिश, ऐसा है कोई? लिखना नहीं आता? वही तो। उसके बाद इधर लिखो आर्टरी के अंदर हाई प्रेशर, आर्टरी में क्या रहता है, हाई प्रेशर ब्लड रहता।
अभी हाइपरटेंशन डिसऑर्डर देखोगे ना, हाइपरटेंशन क्या पढ़ाया था? स्ट्रोक भूल गए तुम? स्ट्रोक कितना होता है? 70 ml पढ़ाया था ना। तो फिर हाई प्रेशर लिखा और वेन्स के अंदर लिखो लो प्रेशर। उसके बाद आर्टरी के अंदर लिखो थिक वॉल। आर्टरी के अंदर लिखो थिक वॉल। इनकी वॉल कैसी है? आर्टरी की वॉल थिक है ना ये। और इधर लिखो थिन वॉल। वेन्स के अंदर लिखो थिन वॉल। और थिक वॉल। उसके बाद एक्सेप्शन लिख लो, दोनों का एक्सेप्शन। आर्टरी के अंदर एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है ना, एक्सेप्शन कई बार बता चुके हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये एक्सेप्शन है, जबकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। लिख लो। और उधर एक्सेप्शन में लिखो वेन्स के अंदर एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स। आर्टरी के अंदर लिखो वॉल्व एब्सेंट और उधर वॉल्व प्रेजेंट। अब इसके बाद बात आती है रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट को कौन रेगुलेट करता है? इरेज कर दे इसको। कौन सा नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है बताइए? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अभी इसके बाद नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे, उसमें कितने टाइप्स का नर्वस सिस्टम होता है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सब आप पढ़ेंगे आगे। रेगुलेशन ऑफ हार्ट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का रेगुलेशन कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है? हार्ट। देखो ये हार्ट तो अपना खुद का रेगुलेट कर लेता है ना अपनी, लेकिन ब्रेन का जो मेडुला है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और है पैरासिम्पैथेटिक। ये हम पढ़ा भी चुके हैं ना, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? जब हम लोग दौड़ जाते हैं और आराम से, या हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आराम की जरूरत है, मतलब आराम की जरूरत है। नर्वस सिस्टम ये क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये इसी के पार्ट्स है ना, नर्वस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ही तो पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यही है ना। तो आपका ये सिंपैथेटिक तब काम करता है, कब काम करता है?
हम लोग दौड़ के आते हैं। आराम से आ जाइए, जैसे कुत्ता दौड़ा लिया और उसके बाद आराम। और पैरासिम्पथेटिक में जैसे हम कुत्ते को दौड़ा ले। देखो, जैसे वो हमारा हार्ट हार्ट के माध्यम से ही समझो क्या प्रेजेंट रहता है, क्या राइट साइड पर क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा नोड? हाँ, ऐसे नोड। किसको सिग्नल जाएगा? सबसे पहले यही तो पूरे हार्ट को कंट्रोल करता है, तो जो भी सिग्नल आएगा पहले किसके पास आएगा? ऐसे नोड के पास, साइनोएट्रियल नोड के पास, इसी के पास सिग्नल आएगा, तभी हार्ट बीट बढ़ानी है घटानी है यही कंट्रोल करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, इसमें ऐसे नोड सिग्नल देगा। और कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? दौड़ो तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? एड्रेनालिन। ये कहां से सिक्रीट होता है? कौन सिक्रीट करता है? किडनी। कौन सा है? एड्रेनालिन। एंड नॉन समझ में आया? इससे क्या होता है, आपका जो कार्डियक रेट बढ़ जाता है। इंक्रीज हो जाता है। कोई आपको भगाए तो आपकी सांसें कितनी जल्दी जल्दी होता है ना, दिल धड़कने लगता है। मीन्स अगर आपको मतलब हार्ट आपका धड़कने लगता है ना तेज तेज, तो क्या होता है? हार्ट कार्डियक रेट इंक्रीज हो जाता है। और उसमें क्या होता है? डिक्रीज होता है जब आप नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। समझ में आया? हाँ, लबडब। लब और डब। जब ट्राइकास्पिड वाल्व बंद होती है तब कौन सी आवाज आती है? लब की। और जब दोनों वो एरोटिक वाल्व और वो कौन सी वाल्व थी? पल्मोनरी वाल्व। जब एरोटिक वाल्व बंद होती तो तब कौन सी आवाज आती है? डब की आवाज आती है। पैरासिम्पथेटिक के अंदर भी वही आएगा, ऐसे नोड एसिटिल कोलाइन। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है ना, जब आप आराम करेंगे तो आपका हार्ट नॉर्मली करेगा ना, तो आपका हार्ट नॉर्मली बीट करे। हाँ हाँ, नॉर्मल कंडीशन में। और वो हाइपर कंडीशन में पता लगे आपको किसी ने दौड़ा लिया, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। और जब वही तो लेट जाने से बच जाओगे, तब भी नहीं तभी हार्ट बीट आपकी तेज ही रहेगी। धीरे धीरे। इसके बाद डिसऑर्डर। लास्ट टॉपिक कौन सा बचा? डिसऑर्डर। आप खुद ही सोचिए सर्कुलेशन में कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है ब्लड से रिलेटेड, बताइए। कोई होता है जो नॉर्मली ज्यादातर लोगों को हो जाता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, कुछ भी टेंशन हुआ बस उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।
हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। समझ में आया? पहले हार्ट अटैक के बारे में बताते हैं ना। बीपी। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया सीक्वेंस। पहले हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ, उसके बाद कोरोनरी है, कोरोनरी। सीएडी से अच्छा, हार्ट हो गया, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हृदय घात ना। देखे तुम्हारे इसमें कौन कौन सा। अब इसमें पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। चलिए ठीक है। वाटर की बात अच्छी बात। पहला आता है हाइपर टेंशन। इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? ज्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए ना। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। बीपी ब्लड प्रेशर। इससे क्या हो जाता है? हाई ब्लड ब्लड प्रेशर। नॉर्मल हम लोगों का बीपी कितना होता है? नॉर्मल 140 और 80 में मना करना ठीक है। हाँ, जो लोग मतलब ज्यादा जैसे जैसे मतलब आपकी एज ढलेगी वैसे वैसे हाई होता है। नॉर्मल आपका कितना होता है? 91 रहता है। हाँ, ये 30 भी हो सकता है, ये 30 भी नॉर्मल रहता है। एग्जैक्ट 140 से 140 रहता है। हाँ, 180। समझ में आया? मीन्स आपके हार्ट से 120 की स्पीड में आपकी बॉडी में ब्लड जाएगा और वापस किसकी स्पीड से आएगा? 80 की स्पीड से वापस आएगा। इतना समझ में आया? मीन्स जो आर्टरी रहती है आपकी उसमें कितने स्पीड से जाता है ब्लड? 120 की स्पीड से और वापस आएगा 80 की स्पीड से। इतनी बात समझ में आई? अगर यही जो रेशियो है, अगर ये हो जाए 140/90, आपको हाई बीपी हो जाएगा ना। अगर 140/90 हो गया तो होना नॉर्मल नहीं, इसके ऊपर जितना भी रहेगा होने लगेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा शुरुआत होती है ना डायरेक्टली। और इस मान लो आपका हाई बीपी हो गया ना, या नीचे भी बढ़ जाएगा। अगर ये पहुंच गया 200, डाउन के लिए 40 से नीचे, 40 से नीचे ना जाए डाउन, क्या हो जाएगा? लो बीपी। अगर ये 120 है, अगर ये 40 हो गया तो आदमी लो बीपी लो बीपी खत्म या बॉडी का रिलीज हो जाता है, ठीक हो जाता है। पता हम लोग हॉस्पिटल में बीपी लिख रहते हैं रात भर रात के 90 जहाँ 90 से कम हो जाए तुरंत डॉक्टर को बुलाते। जब पापा का था एक चीज और करना, उससे पहले वो अगर कम हो जाए तुरंत बुलाना।
इतना समझ में आए? नॉर्मल आपका बीपी कितना रहता है? 120/80। 120/80। कौन सी डिवाइस है जिससे आपको बीपी नापा जाता है? हाथ में लगा के टाइट टाइट आप कुछ भी चेकअप करवाने जाओ, सबसे पहले आपका बीपी और शुगर दो ही चीज देखता है ना, तो कस के टाइट कर देता है उसको। हाँ, वो कौन सी डिवाइस है? स्पाइरो मैनोमीटर। ये डिवाइस का नाम याद रखो, स्पाइरो मैनोमीटर। बताया तो था उसमें। अरे वो देखने वाला, देखो उसमें खुद ही भूल गए। ब्रीथिंग वाला वो था यार। स्पायरोमीटर। इसमें लिखवाया था ना ब्रीथिंग के लिए, और इसके लिए स्फैग्म मैनोमीटर। देखो, जैसे कि इसके बाद बस ओरली बता दे क्या लिखने की। हार्ट अटैक में क्या होता है? जब हार्ट अटैक आता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो, इसीलिए कहते हैं ज्यादा वसा युक्त चीजें नहीं खाना चाहिए, तली भूंजी चीजें नहीं। हाँ, अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, निश्चित मात्रा में ही खाना चाहिए। समझ में आया? हार्ट फेल में क्या होता है? पंप नहीं करता है। हाँ, देखो हार्ट फेल होने पर भी आप तो बच सकते हैं ना, लेकिन हार्ट अटैक आने पे बच सकते हैं नहीं है। तो हार्ट हाँ, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है ना, जो ब्लड वेसल्स सिकुड़ी रहती है, कोलेस्ट्रॉल पूरा भरा रहता है, तो डॉक्टर से अगर ऑपरेशन करवा दिया जाए, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं होता, उसमें कुछ छल्ले टाइप का डाल देता है। हाँ, क्या डाल देता है? छल्ले, स्टेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्टेंट कहते हैं। वो धमनियों को, हाँ, उसको धमनियों को बढ़ा देते हैं, धमनियों के साइज को बढ़ा देते हैं ऑपरेशन के थ्रू। बुखार को किससे नापते हैं? गाना है ना, इसीलिए गाना बहुत याद रहेगा, ये चीजें याद नहीं रहेंगी।
बस इनमें यही हार्ट अटैक, हार्ट फेल बता तो दिया। ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसके बाद आप ये बताइए, अभी टाइम है ना, ये बताइए कि एनिमल किंगडम में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को ना आया हो समझ में। एनिमल किंगडम एक एक चैप्टर के आप क्लियर कर लीजिए एमसीक्यूज। हमने भेजा है ना ग्रुप पे, देखा है? क्यों नहीं देखा? मोबाइल नहीं है क्या? टाइम नहीं मिलता से सारे संडे करके लाएंगे, संडे करेंगे रात में फिर मंडे को देखेंगे। नहीं यार कर लिया करो, अरे मैं टाइम नहीं निकलता वो इसलिए ला मोबाइल पे है ना क्वेश्चन, हम पूछ लें अभी, क्लियर कर लें। नहीं तुम्हारी कॉपी में होंगे ना क्वेश्चन। हाँ लाओ बुक लाओ, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ। एनिमल किंगडम नहीं होगा इसमें। नहीं होगा क्या? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रीथिंग सिस्टम और ऐसे बॉडी सर्कुलेशन। और वो वाली नहीं है क्या? वो वाली मैम दो पार्ट है ना, पार्ट 1 लाएंगे मैम। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में केवल टिश्यू के क्वेश्चन है, उसके नहीं है क्या करेंगे ये नॉर्मल प्रॉब्लम दूसरे बुक में जाएगा। मैम मोबाइल कहाँ होते हैं? हाँ मोबाइल लाओ, उसी से जो हमने ग्रुप पर भेजा था वही पूछते हैं। हमने कहा भी था ना कि कल की क्लास में पूछा जाएगा। मैम जब पढ़ाई करते हैं तो पूछिएगा, जो नहीं करना तो सिर्फ बीच में ये कोई मतलब नहीं। Does not matter। मैम पहले पढ़ाई करके